हेलो दोस्तों, आप सभी का पवार क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 के एग्ज़ाम के लिए मैथ सीखने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 25,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो 25,000 रुपये है ये क्या है, प्रिंसिपल मूलधन है, 10% दर है और 2 वर्ष क्या है तो यहाँ पर समय दिया है। तो हम इसे ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 25,000 रुपये को इस प्रकार हम यहाँ पर लिख लेना है। 2 वर्ष के लिए है इसलिए यहाँ पर 2 लाइन इस प्रकार से खींच लेना है। 10% का मतलब होता है 10/100। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो क्या है 1/10। तो पहले वर्ष के लिए पहले वर्ष पर जो ब्याज लगेगा 1/10 हम निकालेंगे। तो 25,000 रुपये का 1/10, तो 25,000 का 10% मतलब 1/10। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो क्या 2,500 रुपये। तो पहले वर्ष का जो ब्याज आया कितना 2,500 रुपये आया। अब हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष में भी 10% ब्याज लगेगा तो 1/10। तो 25,000 का 1/10 कितना होगा 2,500 रुपये होगा। और जो पहले वर्ष पर जो ब्याज आया उसका भी 1/10। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा कितना बचेगा 250 रुपये। तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले वर्ष पर ब्याज कितना है 2,500 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 2,500 प्लस 250। तो यहाँ पर 2,500 कितना 5,000, 5,000 प्लस 250 तो कितना आएगा 5,250 रुपये। तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5,250 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसे भी हम ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 8,000 यहाँ पर मूलधन है, 3 वर्ष के लिए निकाल रहे इसलिए यहाँ पर 3 लाइन खींच रहे हैं। दर है 15%। तो 15% को लिख सकते हैं 15/100। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 × 15, 5 से काटेंगे 20 बार, तो 3/20। 15% को हम लिख सकते हैं 3/20। तो हम सबसे पहले वर्ष के लिए ब्याज निकालते हैं। तो 8,000 का 3/20, 8,000 का 3/20 कितना आएगा 20 × 4 = 80, 400 × 3 तो कितना है 1,200 रुपये। तो 8,000 का 3/20 कितना है 1,200 रुपये। तो पहले वर्ष का ब्याज आया 1,200 रुपये। अब निकालेंगे हम दूसरे वर्ष का ब्याज। तो 8,000 का 3/20 तो ये होगा 1,200। और जो पहले वर्ष पर जो ब्याज आया उसका भी 3/20, तो 20 छिक के 120 होता है। तो 60 × 3 कितना आएगा 180। अब हम निकालेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज। तो 8,000 का 3/20 कितना है 1,200 है, तो यहाँ 1,200। अब जो पहले वर्ष का जो 1,200 रुपये जो ब्याज आया इस पर भी ब्याज लगेगा। तो 1,200 का 3/20 कितना होगा 180 होगा। अब जो दूसरा वर्ष का जो 1,200 है इस पर भी ब्याज लगेगा। तो 1,200 का 3/20 तो 180। और जो 180 है इसका भी 3/20, तो 20 9 के 180, 9 बार कटा, 9 × 3 कितना 27। तो यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिए। तो 3 वर्ष का कुल ब्याज कितना होगा 1,200 1,200 1,200 तो 3,600 हो गया, प्लस 180 180 3 बार है तो 18 × 54 तो 540 और 27 इन्हें हम जोड़ देंगे। तो 7, 2 और 4 6,
5 और 6 11, बचा एक और 3 4, तो 4167 रुपये। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 4167 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल मूलधन बताना है। अमाउंट है यहाँ पर हमें दिया है 338 रुपये। टाइम 2 वर्ष और रेट है 4%। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि चक्रवृद्धि जो मिश्रधन होता है इसका फार्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर T। चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है 338 रुपये। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। 1 प्लस दर है 4%, 4/100। समय दिया है 2 वर्ष का। 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 25 बार। तो 338 बराबर P 25 एकम 25, 25 और 1 26, तो 26/25 और पावर में 2। तो 338 बराबर P इंटू 26 का वर्ग होता है 676, 25 का वर्ग होता है 625। तो P बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर आएगा 338 गुणित 625 अपॉन 676। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16। 2 से काटेंगे तो 169 बार जाएगा। 169 से 338 2 बार कटेगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल बराबर 625/2। तो 2 से काटेंगे इसे, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, तो दशम लग जाएगा 1 0, 2 पंचे 10, तो 312.5। तो प्रिंसिपल कितना है? 312.5 रुपये। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 312.5 रुपये। तो धनराशि क्या आई? 312.5। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है? यदि 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक की दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं तब 18 माह बाद राशि होगी। यहाँ पर हमें अमाउंट बताना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। रेट है 20%, टाइम दिया है 18 माह का। यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है कैसा है? 6 माही है, मतलब कि साल में 2 बार हमें देना है इंटरेस्ट। तो 2 बार इंटरेस्ट देना है, इसलिए जो दर है ये इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो 2 से आएगा 10 बार, तो 10%। तो जो रेट हो जाएगी 10% हो जाएगी। और समय की हम बात करते हैं तो 6 महीने में लग रहा है, तो टोटल महीने है 18, तो 6 तिया 18। तो यह समय हो जाएगा 3 महीने, मतलब 3 बार इंटरेस्ट लगेगा। हमें यहाँ पर याद करना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है P कोष्टक में 1 + R/100 और पावर में T, मतलब समय। प्रिंसिपल दिया 10,000 रुपये, 1 प्लस रेट है 10%, 10/100, समय जो है 3 है। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो 10,000, 10 एकम 10 और 1 11, तो 11/10 और पावर में 3, तो 10,000। 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000, तो 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा। तो 1331 में 10 से गुना करेंगे कितना आएगा? 13,310 रुपये। तो अमाउंट कितना है? 13,310 रुपये। तो
तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5 क्या है, 15,000 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें जो मूलधन है वह 15,000 रुपये दिया है, रेट है 8% और समय है 2 वर्ष का। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल कोष्टक में R/100 और पावर में स्क्वायर हो जाएगा। प्रिंसिपल है 15,000 रुपये, तो यहाँ पर रखेंगे 15,000 रुपये। रेट है 8%, तो 8/100 और स्क्वायर, तो 15,000 गुणित 8 का वर्ग होता है 64, 100 का वर्ग होता है 10,000। अब यहाँ पर 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, 5 से काटेगा 2 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 32 तिया 96, 32 तिया 96 होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना आया, 96 रुपये का आया। तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो होगा वह 96 रुपये होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, कितने समय में 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1,331 रुपये हो जाएगी। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो मूलधन है कितना दिया है, 1,000 रुपये दिया है, रेट हमें दिए है 10% और अमाउंट जो है वह क्या है 1,331 रुपये। हमें क्या याद करना है, समय हमें बताना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रण का फार्मूला होता है P कोष्टक में 1 + R/100 और पावर में T। चक्रवृद्धि मिश्रण ने हमें दिया है 1,331 रुपये, प्रिंसिपल है 1,000, 1 प्लस रेट है 10%, तो 10/100, समय हमें ज्ञात करना है। तो 1,000 इधर जाएगा तो 1,331/1000 बराबर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 1 + 1/10 और पावर में T। 1,331 जो है यह 11 का क्यूब है और 1,000 ये 10 का क्यूब है, तो टोटल क्यूब हो जाएगा पावर में 10 एकम 10 और 11, तो 11/10 और पावर में T। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में घातों की तुलना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है इनका वह क्या सेम है। तो घातों की जब तुलना करेंगे तो टाइम जो आएगा 3 हो जाएगा, टाइम बराबर क्या है 3 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 3 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर 11/10 11/10 दोनों तरफ बेस सेम है, इसलिए जो पावर है ये भी सेम हो जाएगी। तो पावर हो जाएगी, पावर में टाइम हमें निकालना है, तो टाइम बराबर 3 वर्ष, तो टाइम हो जाएगा 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपर बाजार 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।